ठीक। तो ये क्लास में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वैसे तो बेसिक क्लास है, मतलब बाकी इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड करना है ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और एडवांस है। मतलब स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके एडवांस तक जाएंगे। ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। उसमें हर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, जो हमको देखना है सिर्फ वही सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चीजें वर्क करेगी वही सीख के फायदा है, जो नहीं करने वाली वो सीख के फायदा भी नहीं है, ताकि माइंड में रहे, माइंड डिस्टर्ब हो। इससे अच्छा एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। तो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जो एक्चुअल में हमको देखना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? जो सिर्फ एक कैंडल से बनते हैं। जैसे ये एक हो गया काइंड ऑफ हमारा हैमर हो गया है ना, तो ये हो गया सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये हो गया हमारा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप वो कैंडल होता है जिसका अपर शेडो, मतलब अपर वीक और लोअर वीक एकदम इक्वल होता है, उसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप। तीसरा हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये कुछ इस टाइप का होगा, और क्लियर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फिर आ गए हमारे हर टाइप के डोजीज। अब डोजी क्या होता है ये? तो इसमें कोई भी टाइप का डोजी बनेगा उसको ऐसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये डोजी बन गया। ये डोजी, और कोई डोजी इस टाइप के डोजी होता है। तो इसमें से अगर कोई भी टाइप का डोजी बना उसको भी हम पैटर्न में कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो पहले तो हो गया हमारा ये हैमर, दूसरा हो गया स्पिनिंग टॉप, तीसरा हो गया इन्वर्टेड जो हैमर है, फिर बाद में हर टाइप का डोजी। ये सब कंसिडर करेंगे हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में। मतलब इसके बेसिस पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं लेना है, इसके बेसिस पे हमको ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लेना है बेसिकली। ठीक है। वैसे तो ये सब कंटिन्यूएशन के पैटर्न है। अब एक पैटर्न देखना है जो कि हमारा डबल कैंडल स्टिक का, सिर्फ वो सिंगल पैटर्न है डबल कैंडल स्टिक का, बाकी कोई सा नहीं देखना है। वो है हमारा ये पैटर्न, इनसाइड बार। अब बेसिकली इनसाइड बार होते हैं दो टाइप के। पहला होता है कि एक रेड कैंडल आया है, ठीक है, इस टाइप का, बट उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के जो है वीक को, एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक, इस टाइप से, या फिर ऊपर या नीचे कहीं पे भी ब्रेकआउट कर दिया है, दोनों साइड में कहीं पे भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो उसको हम वैलिड इनसाइड बार नहीं कंसिडर करेंगे। हमको ऐसा कैंडल चाहिए जिसने प्रीवियस ग्रीन के एग्जैक्ट विक्स के अंदर क्लोज किया, मतलब दोनों साइड के जो विक्स है और बॉडी है उसके एकदम बीच में क्लोज किया है। जैसे ये रेड कैंडल है, जिसका जो अपर शेडो है, ये अपर और लोअर शेडो, वो दोनों होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के रेंज के अंदर, इसके अंदर। तो ये एक वैलिड पैटर्न हम कंसिडर करेंगे। ठीक। समझ में आया है इतना कि इतने पैटर्न्स हमको देखना है? तीन ये सिंगल कैंडलस्टिक के, तीन ये चौथे में हर टाइप का डोजी, और एक पांचवा इनसाइड बार। ये पांच टाइप की चीजें हमको देखना है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए। ठीक, अब इसका लॉजिक पे, मतलब पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट्स पे, फिर आएंगे इसके लॉजिक पे। ठीक। तो चार्ट्स पे एक्सप्लेन करने के लिए वही यूज करते हैं जो हम हमेशा यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम ये पैटर्न्स का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एक सेकंड ना, पहले अगर किसी को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसके अंदर क्लियर नहीं होगा तो वो भी एक बार कर ही लेते हैं, फिर ये उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। तो अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें पास्ट में जैसे ये दो लेयर बनाते हैं मैक्सिमम वाइट कलर से, ये एक लेयर है, एक तरफ इस साइड मार्केट चल रहा है, एक तरफ इस साइड मार्केट चल रहा है। तो अब जो बेसिकली यहाँ पे मार्केट चल रहा है ऐसा ग्रीन ग्रीन कैंडल्स के साथ, फिर बीच में रेड कैंडल्स आ गई होगी, फिर ग्रीन कैंडल्स, फिर रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल। ठीक है। तो
अब हम मार्केट में इस सिचुएशन पे हैं, इस एरिया में। तो बेसिकली हमको देखना है कि पास्ट में कोई रेफरेंस है, मतलब पास्ट में कुछ हमको कैंडल स्टिक लेवल्स दिख रहे हैं। सेम अगर 1 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट के चार्ट पे देखो पीछे जूम आउट करके, क्योंकि यहाँ कोई वहाँ पे कैंडल स्टिक या फिर कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिस पे हम टारगेट डिसाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे ना हमको कोई लेवल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ठीक है, अभी हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जब हमको पास्ट में ना कोई लेवल दिख रहा है ना कोई रेफरेंस दिख रहा है। बट अब इसी केस में क्या होता है कि एक मूवमेंट आता है सेलर्स का। तो अब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि अगर सेलर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया। ठीक। अब आएगा वापिस से एक बायर्स का मूवमेंट, यहाँ से इतना आया। तो अब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ अप ट्रेंड कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी भी इस रेड कैंडल के पास ये जो ग्रीन का मूवमेंट आया है ना, ये रेड के बाद ग्रीन, इसके पास अभी भी ओपन टारगेट्स हैं, ये वाले, ये टारगेट। ठीक है, बट चलो, अभी ग्रीन ने इस वाले टारगेट का भी ब्रेक कर दिया। तो अब हमको कोई टारगेट नहीं दिख रहा है इस एरिया में, इस साइड में ना, इस साइड में ना, ऊपर में कोई टारगेट नहीं दिख रहा। तो अब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इस ब्रेकआउट के बाद, इस वाले ब्रेकआउट के बाद ये अब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन चुका है, हमको नहीं पता कि ये कहाँ से रिवर्स करेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो इसमें ट्रेड करने के लिए तो बेसिकली सबसे पहले देखना होगा राउंड नंबर्स लेवल को, जो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर्स। जैसे ये हो गया हमारा 200 का राउंड नंबर, या ये 400 का हो गया, 500 का राउंड नंबर हो गया। तो इन राउंड नंबर्स का सिर्फ ध्यान रखो, ठीक है। इनका ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन राउंड नंबर्स का ध्यान रखना है हमको। ठीक। अब आते हैं हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे राउंड नंबर दिख नहीं रहा है ना, तो हमको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमारा ये राउंड नंबर क्लोज हुआ है, ये हमारा एक राउंड नंबर है 500 का। तो इसका साइज, ठीक है, 500 का राउंड नंबर है, और उसके ऊपर में एक राउंड नंबर बनाते हैं यहाँ पे, ये 600 और ये 400। अभी हो गया हमारे राउंड नंबर, और और ये आ रहा है मार्केट हमारा ग्रीन कैंडल्स के साथ, इस टाइप की ग्रीन कैंडल। ठीक, तो ये आया मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब हमको दिख रहा है कि नेक्स्ट राउंड नंबर यहाँ पे है, ठीक है, राउंड नंबर यहाँ पे है। तो अब हमें को ट्रेंड, ये मतलब इसके अंदर ट्रेड करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, मार्केट पावर, इवन पावर का। ठीक है, अगर इवन पावर है, मार्केट के अंदर इवन पावर है, अभी तो चलो मैं कुछ भी वीक्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कुछ भी बॉडी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी बस इतना समझो, अगर इवन पावर है और मार्केट ने राउंड नंबर को वीक से टच करके नहीं, मतलब ऐसा, जो ऐसा कैंडल नहीं क्लोज किया, एकदम सस्टेन, जब वीक की, जब भी किसी लेवल पे मार्केट ऐसा रिजेक्शन करके एकदम पास में क्लोज करता है ना, तो उसको बोलते हैं कि हम मार्केट ने उस लेवल पे सस्टेन किया है। तो जब भी कोई कैंडल उसके लेवल पे सस्टेन कर देगा ना, मतलब सस्टेन कर देगा, तो ट्रेड अवॉइड करो स्ट्रॉन्ग, मतलब ये राउंड नंबर पे जब भी कोई कैंडल सस्टेन कर देगा। बाकी अगर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ले सकते हो अगले राउंड नंबर तक, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इवन पावर है तो। क्योंकि और अगर किसी लेवल से गेप है, जैसे ये राउंड नंबर से गेप है 400 के राउंड नंबर से, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, अब मान लो एक इस टाइप का कैंडल आया जिसने इस लेवल पे सस्टेन कर दिया है, तो अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसने लेवल को एकदम टच करके वहीं पे क्लोजिंग कर दी है। बट अब एक सिचुएशन ये हुई कि यहाँ पे
ग्रीन कैंडल आया, पहले कैंडल ने उसको लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, हमारे टारगेट को टेस्ट किया पहले लेवल ने, जो हमारा पहला कैंडल है ग्रीन का। एक सेकंड, क्या होगा। हाँ हाँ। तो अब ये पहले ग्रीन ने जो ही बनाया ये वाला, इसने इस लेवल की टेस्ट किया। अब बना एक और ग्रीन कैंडल, उसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम ट्रेड ले सकते नहीं ले सकते, तो अब हमको देखना है, अगर हमारा पावर इवन का है तो अभी भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट रियल ब्रेकआउट का। तो रियल ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब मार्केट मूवमेंट में है और किसी लेवल को टेस्ट, मतलब स्टेप से एक बार सस्टेन करने के बाद अगला कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो इसको बोलते हैं हम डबल कैंडल ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट रियल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है अगर मूवमेंट और सेंटीमेंट साथ में है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में तो बेसिक सी बात है, मूवमेंट भी साथ में होगा और सेंटीमेंट भी साथ में होगा। और अगर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट किया है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर की साइड जाए, इस टाइप से कंटिन्यू करे। तो अब उसी कंडीशन पे हम देखते हैं कि क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब पहला यहाँ बताओ, जैसे ये वीक हुआ, तो यहाँ पे अगर हमारा इवन पावर है, सभी एग्जांपल में सोचना कि इवन पावर है, तो अब यहाँ से मार्केट क्या क्या जाने के चांसेस है, क्योंकि गैप है लेवल से। ये ब्रेक करने जाएगी इसको। हाँ, पहले लेवल को ब्रेक करने जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ लिया कॉल का ट्रेड। ठीक, अभी हो गया लेवल का ब्रेकआउट। अब हमको दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सस्टेन नहीं किया है, ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी भी क्या चांसेस है वापिस से ग्रीन बनाने के। ठीक, बट आप समझो कि जो मैंने एंट्री बताई है ना, एंट्री के दो टाइप, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एंट्री जो मैंने बताया इसी जगह के लिए, क्योंकि अगर राउंड नंबर ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तो यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के चांस है, छोटा कैंडल। इस वजह से रिएक्शन एंट्री से अगर इसमें ट्रेड करोगे ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे चांसेस, चलो एक बन गया रेड कैंडल। ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप बन गया। तो आप क्या ट्रेड लोगे यहाँ पे। बताओ भाई ये क्या। एक तरह से फिर इसमें जैसे रेड आई है भाई, इसको भी सस्टेन करने का देख सकते हैं क्या अपन लेवल नहीं के नहीं ऊपर? नहीं नहीं, इसको मत देखो भाई, इसका हमको ये नहीं बताना सपोर्ट है नहीं है। देखो, एक बेसिक जो मार्केट के अंदर ठीक। बिहेवियर होता है वो बताता हूँ। जब भी कोई वो होता है ना राउंड नंबर, और मार्केट ऊपर ऊपर जाती रहती है, ऊपर ऊपर हम्म ऊपर ऊपर, तो लोग क्या सोचते हैं पता है, बेसिक बिहेवियर ऑर्डर प्लेसिंग में लोग सोचते हैं कि ये राउंड नंबर या फिर ये रेजिस्टेंस से गिरेगी, ये रेजिस्टेंस से गिरेगी, ये रेजिस्टेंस से गिरेगी। सिर्फ वो वही सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई अगर मार्केट ऊपर आ गई है तब इस लेवल से मतलब टकरा के और ऊपर भी जा सकती है। ये कोई नहीं सोचता, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो लोग बेसिकली सेल करने का सोचते हैं। वही है एसएमसी का कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये मत पर देखो इसमें कि यहाँ जैसे से इसमें सपोर्ट ये लेगी यहाँ नहीं। पर हाँ। इनसाइड बार भी नहीं बनी क्योंकि इसने इसका वीक का ब्रेकआउट कर दिया। हम्म, ये स्पिनिंग टॉप है भाई। कलर मैटर नहीं करेगा उसमें? हाँ, कलर मैटर नहीं करेगा उसको। चलो एक काम करो, इस वाले तो कॉन्सेप्ट स्पिनिंग को का तो थोड़ा। आपने कहा था स्ट्रॉन्ग। हाँ, रुको रुको, इसको वापस से कवर करेंगे। अभी बस इतना समझो कि ये स्पिनिंग टॉप के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल आया, चलो, क्योंकि इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हम्म एक वापस से ग्रीन आया, बट इसने अब सस्टेन कर दिया लेवल को। तो अपन रुकेंगे, वेट करेंगे फिर। हाँ, अब वेट करेंगे, बट अब नेक्स्ट कैंडल आया, उसने क्या कर दिया ब्रेकआउट। तो ये रियल ब्रेकआउट हो गया क्योंकि सस्टेन करके ब्रेकआउट किया है। हाँ, तो अब नेक्स्ट पे हम वापस से ट्रेड करेंगे कॉल का। ठीक है, ठीक है। अब अभी भी लेवल से गैप है, तो अब वो वापस से हम क्या ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन का ट्रेड, क्योंकि ये उसी कंडीशन में लेंगे ना अपन, या खाली कैंडल देख के ले रहे हैं अपन, या अगर ये इवन कैंडल होगी वो नहीं कंडीशन नहीं, लगा के फिर लेंगे ना हाँ अपन वही ट्रेड इसमें? वो कंडीशन के साथ ही लो, वरना बीच में से भी ऐसा रिवर्सल आ जाएगा कहीं से भी। ठीक, अगर वो इवन कैंडल कंडीशन के, बन रही हो अपनी तो अपन ये करेंगे। हाँ हाँ ठीक तब है। ये करेंगे। ठीक है, अब अब आते हैं कि इस पे कैसे ट्रेड करना है, जो हमारा ये आएगा बीच में जो रिट्रेसमेंट होते हैं।
तो कब स्ट्रॉन्ग मार्केट में एक वैल्यू रिट्रेसमेंट आता है, और कब एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग चेंज आता है मूवमेंट का। तो अब फिर से देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारा अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक आया रेड कैंडल। ठीक है ना, इसने उसके हाई का ब्रेकआउट किया ना लो का ब्रेकआउट किया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा स्पिनिंग टॉप। ये इनसाइड पर बताया था ना भाई आपने? हाँ, अरे हाँ, इनसाइड बार भाई, मैं एक सेकंड वो गलती कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, मैं फोन देखने लग गया था यार, किसी ने कॉल किया था। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक। तो ना फिर से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा इनसाइड बार। तो अब इनसाइड बार पे हमको क्या सोचना है पता है, सबसे पहले इनका लॉजिक बताता हूँ। पहले कि जो मैंने पैटर्न बताए वो वाले पांच, पहले चार में सबसे पहले आ गया हमारा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो हो गया हमारा स्पिनिंग टॉप, फिर सभी टाइप के डोजी, और ये इनसाइड बार। तो इनका लॉजिक बताता हूँ कि अप ट्रेंड में क्यों इनको देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे जितने भी पैटर्न हो गए ना, ये हमारे डबल कैंडल जैसे हम्म एंगल्फिंग, हमारा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, फिर उसके अलावा क्या होता है, थ्री ब्लैक रोज कुछ होता है, इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो ये पैटर्न एक्चुअल हम्म। में वर्क क्या करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट है, ये वर्क करते हैं 48 डेज के हाई या लो पे। मतलब 40th वीक के, मतलब जैसे एक मार्केट है, हाँ जैसे एक मार्केट है, वो इस टाइप का है, इस टाइप से गिर रहा है गिर रहा है, फिर बीच में ये ग्रीन का मूवमेंट आया, फिर वापस गिर रहा है गिर रहा है, फिर ग्रीन का मूवमेंट, फिर गिर रहा है, फिर ग्रीन का मूवमेंट, फिर गिर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि 48 डेज के बाद, मतलब 48 डेज का जो वो पीरियड है, तब तक भी गिर रहा था। ठीक है, तो अब 48 डेज के पीरियड के बाद हमको दिखता है इनमें से कोई पैटर्न। ठीक, तो अब इसको कंसिडर करेंगे हम एक्चुअल रिवर्सल का पैटर्न, क्या रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, ये हम ठीक जो है। बेसिक ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं, बट जो एक्चुअल में होता है ना, वो होता है 48 वीक हम्म का। मतलब 48 वीक का जो होता है, जैसे 48 वीक का, जैसे अब जा रहा है अब जा रहा है अब जा रहा है, फिर ये 48th वीक चल रहा है, या फिर 48th वीक के ऊपर कुछ चल रहा है, वीक के ऊपर, और फिर हमको दिखा कोई रिवर्सल पैटर्न, तो अब मैक्सिमम चांसेस है कि ये वर्क करेगा। ठीक, ठीक है। मतलब ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, मिडिल में से रिवर्स करेगा, ये करेगा वो करेगा, एक्चुअल में उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। वो पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट है 48 वीक का लो और 48 वीक के हाई पे काम करेंगे वो। मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब बनेगा ना ठीक है। 48 वीक का, तो वो स्टॉक ट्रेडिंग में हो गया बड़े टाइम फ्रेम और के उसको लिए। रिवर्स करने में, हाँ। हाँ, तो अब हम ठीक उसको ठीक। यहाँ देखेंगे एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मैंने जो पैटर्न बताए पांच, उसमें से कुछ भी बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है हमारा इनसाइड बार, तो अब हम आपकी ट्रेड लेने का नहीं सोचेंगे। अब ये क्या बन गया, ये अब ये बन गया स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट। मतलब अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग, जितना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा था, उसकी पावर को यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करेगा मार्केट, मतलब सेलर्स एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हमारा व्यू हो जाएगा पुट की ट्रेड लेने का, और इसने क्या किया, 50% के नीचे क्लोज किया है। ठीक, अगर हम्म। मैं टारगेट बना देता हूँ यहाँ पे कुछ, तो ये बना दिया मैंने टारगेट। ठीक, तो अब टारगेट क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में भाई थोड़ा कंफ्यूजन तो आएगा, तो क्योंकि इसके मूवमेंट पे डिसाइड करेगा। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तो विक्स पे टारगेट लगाओ, और वीक वीक आ रहे हैं तो बॉडी पे लगा लो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया रेड कैंडल, तो अब हम क्या ट्राई करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने का, कि हम पुट का ट्रेड लें। अब मान लो ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, ठीक, नीचे ऊपर हो रहा है, फिर यहाँ पॉज होके रिएक्शन दिया, हमने एंट्री प्लेस करी, और अभी कैंडल इस टाइप का क्लोज हुआ, यहाँ से रिएक्शन लेके। तो अभी क्या ट्रेड लेने के चांस बन रहे हैं बताओ। अभी रेड रेड बनने की है, क्योंकि रेड की 50% से नीचे है। हाँ, सही बोला, अभी भी रेड बनने के चांसेस है। बट चलो मान लो अब होता है यहाँ पे
केस जिसके अंदर एक ग्रीन कैंडल आता है और उसने इस वाले हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो अब क्या हो गया? अब एक तरह से टारगेट तो अपना आपका तो कंप्लीट हो गया, तो वेट ही करेंगे अब भी। हाँ, वेट करेंगे जब तक ऐसा होगा कि जब तक इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया ना मार्केट ने, ठीक है, जो हमने पैटर्न, हमारा पैटर्न बना है, तब तक हम कंसीडर कर लेंगे कि अभी भी सेलर्स का पावर चल रहा है, मतलब मूवमेंट सेलर्स का आ गया है। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बने जब मार्केट में सेलर्स आए, मतलब जैसे ग्रीन के बॉडी बाद। बॉडी से ब्रेक ना हो तब तक, बॉडी से ब्रेक ना हो इतना यही सोचते नहीं, रहेंगे वीक, कि हाँ डाउन वीक ट्रेंड में से भी, जाएगा ये। वीक से भी। जैसे अब जब दो दो कंडीशन है, जब तक या तो 50% के ऊपर हमारी क्लोजिंग ना आए, ठीक है, 50% के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो अब हमारा हम्म। बेसिक क्या हो गया, ये टारगेट हो गया यहाँ तक जाने का, ये पहली कंडीशन हो गई। हाँ, इसकी वीक अब तक, ग्रीन की वीक तक पहला टारगेट। हाँ, ये टारगेट मतलब वही हमारा, ये अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से सिर्फ सिंपल अप ट्रेंड हो गया ना, जब ये टारगेट डिसाइड हो गया कैंडल का मूवमेंट से। ठीक। बट अभी ऐसा ठीक कुछ है, ठीक सिचुएशन है। बना कि जब हमको मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ना 50% के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, ना इस टाइप से दो ग्रीन कैंडल आ रहे हैं कि हम इसको टारगेट मान लें, तब तक ये सिर्फ हम समझेंगे कि एक डाउन का जो है ट्रेंड हो गया है, मूवमेंट नहीं, ट्रेंड टाइप हो गया है, ठीक है, ये पैटर्न की वजह से। अच्छा, अगर वीक वीक चली जाती भाई, अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की इस रेड कैंडल हाँ 50% के ऊपर क्लोज होता है और वीक अप में हो जाती, तो इसको क्या मानेंगे कि ब्रेक हो गया फिर है? हाँ, इसको यही मानेंगे कि भाई पैटर्न फेल हो गया। अच्छा, वीक भी चलेगी तो भी पैटर्न फेल है? हाँ, वीक भी चली गई तब भी पैटर्न फेल है। फिर मतलब अपना उसको वही माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाँ, अप ट्रेंड ही चल रहा है। हाँ वही। आप बना यहाँ पे बाकी बाकी ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जा बहुत कम जाने का चांस होता है। जैसे बन गया हमारा हैमर, ठीक है, तो अब बहुत सारे जो तुमने देखा होगा सीखा होगा, तो हम बेसिक क्या सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैमर आया तो नेक्स्ट हम ग्रीन के ले जाएंगे। ठीक, तो होता भी है बहुत केसेस में, क्या होता है, हम्म। बहुत केसेस में यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन बना देगा। बट अगर तुम हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, इवन पावर का और रिएक्शन का, तो उसके साथ बहुत कम चांस है कि इस टाइप से लॉस करो। हम्म। तो अब नेक्स्ट ट्रेड हम और लेंगे उसमें अगर रिएक्शन के साथ। रेड की इवन कैंडल देखती हूँ, हाँ, तो अब जैसे इस नेक्स्ट हम, रेड के बाद अपनी पिछली तीन कैंडल इवन दिखा रही हो, तो इसमें डाउन की लेंगे फिर अपन। हाँ हाँ, यहाँ लेंगे हम रेट का ट्रेड, ठीक है, पहला रेट का ट्रेड बना। अब अब टारगेट इसका मेरा यहाँ पे, इसका सिक्योर पॉइंट ये हो जाएगा ना, इसका सिक्योर पॉइंट हाँ ये हो ये जाएगा हो ना, गया। अगर इसको break नहीं करा तो तब तक अपना ये हो जाएगा कि मार्केट डाउन जाएगी। हाँ, डाउन जाएगी। अब पहला बना रेट का ट्रेड, दूसरा बना वापस से रेट का, अब तीसरा भी बन गया रेड का, है ना। तो इस टाइप के हमको डाउन का ट्रेड लेना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं देखना है हमको, देखना है कि मूवमेंट अब मतलब ये कैंडल आने के बाद भी मूवमेंट आ गया, ठीक है, ना ये 50% के नीचे क्लोज हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक हैमर बना है, इसका मतलब मूवमेंट डाउन का आ गया है, ठीक है। अब सेम होगा शूटिंग स्टार के केस में। अच्छा, एक साल। अब शूटिंग स्टार बना, ठीक। इसने भी 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, हम्म। बट ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, हम्म। डाउन का। ये मतलब डाउन ये जो का। पैटर्न है इसमें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 50% के नीचे क्लोजिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ये हाई पे बने हैं तो रिवर्सल हाँ, हो समझ जाएगा। गए। ठीक, अब तो बनेगा यहाँ इसमें पे। भाई जैसे आपने बताया 28 वीक का, जैसे आपने 28 वीक का बताया, इसमें कोई ऐसा तो कुछ नहीं देखना है ना, अगर ये नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, अप ट्रेंड अरे में कोई भी इन तरह की। हाँ हाँ, कोई भी बनेगा भाई, मैं, पता है, मैंने वो इसलिए बताया क्योंकि जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उसमें लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे कि क्या हम यूज कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर चीज का लॉजिक बताऊं, फिर एक्सप्लेन करूँ कि क्यों हम चीज वो चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक, हाँ, अगर तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट, हिसाब से ये हो गया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हाँ, कोई भी ये हाँ कैंडल आ जाती है अपनी, जो आपने बताई है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कोई भी ये कैंडल आ जाएंगी, तो उसको अपन एक तरह से रिवर्सल में मानने जाएगा कि भाई रिवर्स होगा वहां से मार्केट अब। हाँ, अब देखो, अब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड था बट एक ग्रीन कैंडल आया है, ये वाला हैमर वाला, ठीक है, और इवन कैंडल है, हम्म। टारगेट से गैप है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल का नहीं सोचेंगे, पहले तो हम सोचेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। इवन कैंडल है, टारगेट से गैप है, ठीक है, बट अब इन केस यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल एक छोटा रेड या फिर रेड आ जाता है, ठीक है, तो अब इसको हम पैटर्न कंसिडर करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल से पैटर्न आया है ना, तो उसके लिए हमको एक साथ में रेड कैंडल भी चाहिए, ठीक।
अब वो चाहे रेड कैंडल छोटा बनाए बड़ा बनाए कैसा भी बनाए, बट हमको उसके साथ एक रेड कैंडल भी चाहिए अगर ग्रीन कैंडल के साथ पैटर्न आया है तो, इस टाइप का, जैसे ये आया। अब जो ये रेड बनेगी वो रिवर्स वाली बननी चाहिए, किस टाइप की कैसी भी भी रेड बन जाए। कैसी टाइप की भी रेड बन जाए, छोटी बड़ी किसी टाइप की भी रेड बन जाए, बस रेड आना चाहिए इस पैटर्न के बाद, तो हम इसको वैलिड कंसीडर कर फिर लेंगे और कंफर्म हो डाउन का जाएगा। मूवमेंट समझ जाएंगे, ठीक है। बट इस सिर्फ इतना दिख रहा है ना, ठीक तो है। टारगेट से गैप है, तो अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन का ट्रेड हाँ, सोचेंगे तो जब इतना। बट अगर रेड आ गया तो अब हम सोचेंगे डाउन का, जैसे अगर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप ठीक मान है। लो, अब यहाँ ले बन गई स्पिनिंग टॉप, ठीक है, अभी भी टारगेट से गैप है और इवन कैंडल है, तो हम लेंगे कॉल ऑप्शन का ट्रेड। बट अब यहाँ पे आ गई एक रेड कैंडल। हम्म। तो फिर अपन रेड की कंफर्मेशन देखेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ, रेड की E1 E1 जुड़ कंफर्मेशन। रही है तो अपन डाउन की लेंगे। हाँ, हम डाउन की ठीक लेंगे। है। ठीक है, अभी समझ आया होगा इतना। बट अब देखो, इन केस ऐसा नहीं होता कि हमेशा भाई मार्केट पैटर्न वगैरह बना के रिवर्सल दे, कुछ कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट ने दे दिया यहाँ पे एक रिवर्सल, नॉर्मली एक बना दी रेड कैंडल, रेड कैंडल बना दी उसने, इस टाइप की क्लोजिंग कर दी, मतलब हाई तो नहीं ब्रेक करा, लो ब्रेक कर दिया, मतलब हाई लो कुछ भी ब्रेक कर दिया, बट एक नॉर्मल कैंडल क्लोज किया, ना इनसाइड बार बनाया ना वो पैटर्न्स बनाए सिंगल कैंडल स्टिक वाले। तो अभी हमारा थिंकिंग क्या होगा, बेसिक थिंकिंग। मतलब नीचे ही जाएगी भाई, क्योंकि 50% से नीचे क्लोज हो गई। नहीं नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखो, अभी मैं समझाता हूँ, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अच्छा अच्छा। आपको सिर्फ वो अब समझ पैटर्न्स। गया, अगर ये हाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं चलेंगी ये चीजें, अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अभी अपने नीचे का इसका वो ब्रेक कर दिया, तो ये पैटर्न भी नहीं बना आपके हिसाब से, तो आप कहते हैं पैटर्न कैंसिल हो हाँ, जाएगा नहीं हमारा। नहीं बना। अप ट्रेंड में अगर तुमको वो लेना है ना ट्रेड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में डाउन का ट्रेड लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पैटर्न्स के भरोसे पे लो, इन पे मतलब कि 50% के नीचे क्लोज तो आया। इसमें आप नहीं मानेंगे अपन। हाँ, आपकी हाँ, मानेंगे। अब इसने नीचे ग्रैब कर लिया और कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से क्या हो गया, ये जो वैलिड रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना, रिट्रेसमेंट आ रहा है, रिट्रेसमेंट, ये वो हुआ कि स्ट्रॉन्ग अप वो ट्रेंड नहीं का है। रिट्रेसमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम अब की सोचेंगे, अब मान लो यहाँ पे कोई हाँ, हमारा रिवर्सल नहीं है। ओवरलैपिंग का टारगेट है, तब हम ऊपर जा सकते हैं। चलो मान लो यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि कोई टारगेट हिट करे। अब यहाँ आया, यहाँ पे मान लो ये एक टारगेट है, अब यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट ने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज किया, कुछ भी क्लोज किया, और तो अभी हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, कॉल ऑप्शन का, क्योंकि ये हमारा रिट्रेसमेंट है और आप अब ट्रेंड में ट्रेंड ज्यादा से कंटिन्यू, ज्यादा हाँ। रिट्रेसमेंट आएगा 2 से 3 कैंडल का, ठीक है। एक से दो रिप्लेसमेंट हो सकती है। हाँ, एक से दो ही, हाँ, ज्यादा वही आती है। हाँ वही, उतना रिट्रेसमेंट आएगा। और या तो आप क्या कर सकते हो कि एक जो फीबो फीबो का लेवल होता है, जैसे वो भी मैं अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ अगर फिफ्टी हो जाए, परसेंट पर फीबो का अप्लाई होगा हाँ, वो लेकिन। 50% होता है भाई हाँ मैक्सिमम। देखो देखो, ये हो गया ना अप्लाई, ठीक है। तो अब ट्राई करना कि जैसे नॉर्मल नॉर्मल कैंडल से सेलर्स का मूवमेंट आ रहा है, जैसे अभी आ रहा था। अब थोड़ा एक काम करते हैं, रिमूव करते हैं इनको। नॉर्मल कैंडल से सेलर्स का मूवमेंट आ रहा है, फिर एक रेड कैंडल बना जिसने 50% का ब्रेकआउट कर दिया। मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह शेयर कर दूंगा मेरे ट्रेड के जितने भी होंगे, मतलब जो इन बेसिस पे लिए हैं मैंने, 50% का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ठीक है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से, एक काम करता हूँ उसमें, सेटिंग्स ओपन, ये मीट खत्म होने वाली है, एक और लिंक भेजूंगा उसमें बाकी चीजें क्लियर कर लेंगे। 6, ठीक है। ठीक है। तो मान लो पहला कैंडल बना जिसने, यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया वरना फिर और कंफ्यूजन होगा। एक कैंडल आया जिसने 50% का ब्रेकआउट कर दिया, और नॉर्मल मूवमेंट आ रहा है, मतलब वो हमारे पैटर्न से नहीं आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही कोई रेड कैंडल आए जिसने 50% का ब्रेकआउट किया, वो आए नीचे और 0.618 लेवल के पास कोई मतलब आ जाए सिर्फ, तो हम कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक। इजी, बस इतना ही है इसमें। ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलेगा हाँ, कि बस इसमें अगर हमको। ग्रीन कैंडल का, हाँ हाँ, जैसे मैं यूँ कहना चाहता भाई, जैसे ग्रीन कैंडल का
हाई या लो कोई भी कैंडल वो ग्रैब कर देगी या ब्रेक कर देगी, तो अपना एक तरह से पैटर्न फेल हो जाएगा वहां, है ना। ग्रीन कैंडल का, हाँ हाँ, पैटर्न मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ट्रेड करना है ना, जब पैटर्न फेल हो रिट्रेसमेंट जाएगा। पे, और हाँ जब रिट्रेसमेंट पे ट्रेड हाँ करना हाँ है तो हाँ, वो तो वो पैटर्न के कंडीशन यहाँ बेसिस पे लगी ही मतलब कर अपने। दो। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ यूँ हो जाएगा कि अगर इसका ग्रैब हो जाता है हाई या लो, तो अपना एक तरह से थिंकिंग है कि अब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ही चलेगा, अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू करेगा रिट्रेसमेंट के बाद। हाँ हाँ, यही है। ठीक। ठीक है। और बस आपने जो इतना ही बताया था भाई। पैटर्न वो बन जाए, तो अपन एक तरह से वहां से रिवर्सल का सोचेंगे, जो आपने पैटर्न बताया वहां से अपन सोचेंगे मार्केट रिवर्स कर सकती है। हाँ भाई, एग्जैक्ट वही है बस। ठीक, तो हाँ, ये और बस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपना खत्म हो गया वहां पर। हाँ, फिर वापस जैसे ये रेड के बाद ग्रीन बन गया, तो फिर वापस टारगेट मिल गया हमको, तो अब ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया हमारा यहाँ तक के लिए। ठीक है। ठीक है, अब और इसको आप अगले आपके ने क्लास जो में। बताइए आपका पैटर्न बन गया, तो फिर अपना जो हम्म। आपने बताई वो पैटर्न बन जाएंगे, तो अपने डाउन के टारगेट हो जाएंगे। जैसे आज आप कह रहे थे भाई, वो आप ऐसे बच्चे पूछ रहे थे ना अपने, वो और भी अपने हाँ भाई हाँ साथ के जो थे भाई, वो पूछ रहे थे कि भाई वी कंप्लीट करेगा या डाउन में जाएगा, तो इस पैटर्न से पता लग जाएगा अपने को कि वो डाउन में जाना है या अपना अप ट्रेंड का टारगेट देना है। हाँ हाँ, वही मतलब जैसे ये बना नॉर्मल नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से 3 कैंडल का रिट्रेसमेंट आ सकता है भाई, इन केस ज्यादा भी आ सकता है, बाकी हम सोचेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कैंडल रिएक्शन यूज करेंगे तो एंट्री से विन होगा। ठीक है, और अच्छा खासा एक्यूरेसी आएगा, क्योंकि देखो ट्रेंड साथ में, मूवमेंट साथ में, और मार्केट रिट्रेसमेंट देता है 1 से 2 कैंडल का, और वही सेम चीज हो रहा है यहाँ पे नॉर्मल कैंडल के साथ। ठीक। अगर भाई जैसे यूं है, ये 3 कैंडल बन गई और अपने इस कैंडल ने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, तो अपना पैटर्न फेल हो गया। हाँ हाँ ठीक है ना, और अगर और पैटर्न फेल हो गया और ये 4 कैंडल इनका देखें ये इवन चल रही थी, तो यहाँ से भी अपन मार्जिन सेफ्टी से आपकी ले सकते हैं ना, अगली कैंडल में ही। पर इस एक कैंडल के हाँ बाद ही दूसरी कैंडल में मार्जिन सेफ्टी से हाँ, आपकी ले सकते हैं, अगर इवन ले कैंडल। सकते हैं भाई, बट देखो यहाँ पे कोई लेवल होना चाहिए ना, कहीं से भी मत लो। अगर यहाँ ओवरलैप का लेवल होगा तो ले लो, ये स्ट्रॉन्ग वीक होगी कोई इस टाइप की अच्छा और उससे अच्छा। टच करके क्लोज किया होगा तो ले लो। कहीं से भी मत लिया करो यार रिवर्सल का ट्रेड, हम्म। जितना ज्यादा ट्राई करो ना अच्छी ट्रेड्स लेने का। उससे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेड में बताया, अच्छी ट्रेड्स लेने का जब मेरा होता है ना, हम्म। जब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ तब मैं क्या करता हूँ, ये मैं मनी मैनेजमेंट में बताऊंगा थोड़ा। जब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक बनाया मेरा पैटर्न, तब मैं क्या सोचूंगा, डाउन की ट्रेड लेने का। पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे डाउन का लेने का सोचूंगा, रिट्रेसमेंट में। ठीक, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का। बट अगर समझो कि मेरा पहला दूसरा ट्रेड लॉस हुआ है, नहीं तो अपन ठीक है, वेट करेंगे। हाँ अगर मैं अपन लॉस में वेट चल रहा हूँ करेंगे। थोड़ा बहुत, तो मैं क्या सोचूंगा, मतलब एक्यूरेसी इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा भाई, क्योंकि ट्रेंड और मूवमेंट आपके अपोजिट है, तो थोड़ा एक्यूरेसी कम हो जाएगा। बट जो ये है ना, हम्म। जब नॉर्मल कैंडल से आ रहा है मार्केट, तो इसका बहुत हाई एक्यूरेसी है कि नॉर्मल कैंडल से हम्म। नीचे आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड मूवमेंट सब कुछ आपके साथ में है और अच्छा, तो रिट्रेसमेंट फिर में आ अपन रहा है। हम्म। इसमें इस कंडीशन में जो अपनी ये रेड कैंडल ऐसे ब्रेक कर देती है यूं, तो इसमें अपन जाते जो आपने 50% का बताया उसी पे अप्लाई करके देखेंगे अपन, है ना, उस सेटअप पे। हाँ, अगर कोई टारगेट नहीं दिख रहा है तो 50% वाला ले लो, और टारगेट दिख रहा है तो टारगेट का ब्रेक होने का वो वेट कर लो और रिवर्सल लगा दो। ठीक। हाँ, या फिर यहाँ पर कोई कलर चेंज का लेवल हो अपना, यहाँ कोई कलर चेंज हाँ का लेवल है वहां पर, वहां तक रिट्रेसमेंट आई तो दो, फिर हाँ, यहाँ मतलब मार्जिन कोई से सेफ्टी भी से आपकी ले टारगेट सकते जो हैं यहाँ हमने, के टारगेट। जितने टारगेट हमने पढ़े हैं ना उसमें से ठीक कोई है सा भी टारगेट हो। ठीक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर कैंडल रिएक्शन ठीक ज्यादा है यूज करो मैं तो बोलूंगा। कैंडल रिएक्शन एंट्री जो बताइए ना वो बहुत ठीक है। इजी है भाई, वो ज्यादा यूज करो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर हम इसका रियल मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक भाई, तो इसके साथ ही हमारा मतलब ठीक है एक भाई। कोर्स का अब कुछ ही चीजें और बची है, वो मैं बता दूंगा थोड़े टाइम में। आज आज शाम को उसका पावर जनरेशन का बता दूंगा, क्या होता है पावर जनरेशन एक्चुअल में। फिर उससे आपको ये पता चलेगा कि कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना है, कब नहीं करना। हम्म। अच्छा, जो मोमेंटम निकलता है भाई उसमें वेलोसिटी काम आती है। मोमेंटम, हाँ वेलोसिटी काम आती है, वो आखिरी में बता दूंगा भाई। पहले मतलब ऐसा है कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि पहले आप एक एक स्टेप वाइज टॉपिक्स को मास्टर करो। जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पहले ही दिन बता देता तो इतना हम्म। फायदा नहीं होता जितना अभी मतलब पढ़ाने पे समझ आया होगा।
कि हाँ इवन हाँ, कैंडल्स में क्या होगा। जैसे टारगेट पढ़ाने में पहले हमको टारगेट समझ आ रहे हैं, नहीं फिर सब कुछ अपना समझ आ अपना रहा है। ध्यान है ना वही रहता। वही वही कि फिर अपन मतलब वो हर मार्केट चीज ही वो को पकड़ते जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टॉक। करके फोकस करते हैं। भाई वही है यार, इस वजह से ना मैं रिकॉर्डेड कोर्स भी, कोई अब बोलता है पहले ना कि पहले भाई पहले अपन ने, बीच में। हाँ पहले अपन ने हार्ड हार्ड चीज सीख ली। वही आपके वही। हिसाब से पहले अपन ने हार्ड हार्ड चीज सीख ली, उसमें ध्यान दे लिया, हाँ वो बात है। अब देखो हार्ड नहीं है वो, ऐसा है कि मैंने एक सिस्टम बनाया। समझो एक सिस्टम है हमारा। अब सिस्टम के अंदर 6 पार्ट्स हैं। नहीं हार्ड हमने, नहीं है मतलब, हाँ लॉजिक वाली बात थी भाई। वही अगर आप वही स्ट्रॉन्ग बताए तो हम उसी को ढूंढते, फिर इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो बात थी। वही। देखो हमने एक सिस्टम बनाया, उसके अंदर 6 7 चीजें। अब एक होता है कि कॉन्सेप्ट होता है माइंड का, कि अगर आपको कुछ भी लाइफ में जल्दी अचीव करना है और किसी भी चीज पे जल्दी मास्टरी करना है, हाँ तो आप एक सिस्टम पकड़ो, उसका ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले देखो कि जैसे कंप्यूटर बनाना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। जैसे इलोन मस्क ने टेस्ला में, सबसे पहले उसने, उसका टेस्ला इतना ग्रो क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बैटरी आती है ना, उसका पहले कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था। जो उसका मेटल्स होते थे उसकी वजह से, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक बैटरी को सबसे पहले उसके सब पूरे कंपोनेंट्स को पढ़ा, एकदम ब्रेक कॉस्ट डाउन कर लिया। कॉस्ट इफेक्टिव। उसने कॉस्ट कम किया उसका। तो वैसे ही हम एक सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि सिस्टम है क्या टोटल। फिर उसको ब्रेक डाउन करो स्टेप वाइज, कि सबसे पहले ये, फिर ये है, फिर ये है। एक एक लेवल बनाओ और एक एक लेवल को पढ़ो। तो बस वही करा है मैंने, कि एक एक लेवल को बताया है कि एक एक स्टेप में क्या करना है हमको प्रोसेस के साथ। और अभी हो गया भाई हमारा पार्ट 1, 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये टोटल बस यूं कितने। है कि ये वाला जो आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये अपनी लेफ्ट साइड में रेफरेंस नहीं होगी तो माना जाएगा ये। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में रेफरेंस नहीं होगी। या फिर कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेफरेंस होती है, जैसे आई क्यू ऑप्शन खोलोगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है, देखो वो भी खोल के दिखा देता हूँ, आई क्यू ऑप्शन भी। कुछ भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, क्योंकि मेंटोरशिप होती है इसलिए है कि लाइव डाउट्स पूछ सको। देखो जैसे ये आई क्यू ऑप्शन का ब्रोकर है, इसको आप कोई यूज नहीं करता क्योंकि ये विड्रॉल्स वगैरह नहीं देता था। बट इसके अंदर देखोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहीं पे बनेगा ही नहीं ऐसा लगेगा। जैसे यहाँ देखो, हर मतलब कितना भी मार्केट जूम आउट कर लो, हर टाइम रेफरेंस दिखेगा। ये देखो, अब हम हम्म पॉकेट ऑप्शन, हम्म मतलब पॉकेट ऑप्शन को एटेक्स में क्या दिखता है, इतना मार्केट दिखता है, सिर्फ इतना इतना ना। तो हमको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, बट इधर रेफरेंस है। तो आपको इतना देखना है कि सिर्फ मतलब 2 3 घंटे में, 2 3 आवर का जो टाइम हुआ है, उसके अंदर पीछे कोई कैंडल ना बनी हो। उसके पीछे मत देखो, उसके पीछे नहीं बनी है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसिडर कर लो। ठीक। मतलब जैसे ही इतना ठीक इतना है। विंडो देखो जितना भी मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, इतना इतने में अगर कोई पीछे रेफरेंस नहीं है ना, हम्म, मतलब 2 3 घंटे के टाइम में जितना हो रहा है अभी 3 घंटे के टाइम में, अगर कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसिडर कर लो। ठीक, तो हाँ मीटिंग ये खत्म दो हो तीन गया। मेजर आई पकड़ लें अपन, 2 3 मेजर आई ठीक है। हाँ वही वही। अभी मैं वापस से लिंक भेजता हूँ इसका अगला पार्ट का। ठीक। ठीक है ठीक। ठीक है भाई। ठीक भाई, थैंक यू, अगला भेजता हूँ अभी।